एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत आलसी था। हर काम को टालता रहता था। उसकी आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इसी वजह से वह पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामलों में पीछे रह गया था। उसके घरवाले और टीचर्स उसे बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात कभी नहीं मानता था। उसे अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए जो अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने के लिए उत्सुक थे। लड़का भी उन बुद्धिमान आदमी से मिलने गया, यह सोचकर कि शायद वे उसे कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में हार चुका हूं। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से हर फील्ड में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजर से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीजों में जाया कर देते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की अहमियत समझ सकोगे। लड़का ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त तंगहाल और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचान लिया और उसके हाल पर अफसोस जताया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि सब क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूं, सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम समय पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का धन्यवाद किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ, सोनारत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन दोस्त ने कहा, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसे परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया और सोचा कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और बोला, मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, खजाना बाद में लेने जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाईं और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज हो गई और उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठा, जहां हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा, वह फिर से सो गया और 4 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्यास्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यास्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। वह आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप था।
उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का धन्यवाद किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और ज्यादा उत्पादक बन गया। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। सीख, हमारी जिंदगी में समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपना समय जाया करेंगे तो हम अपने मौके खो देंगे और बाद में पछताएंगे। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करें और एक संतुष्ट और सफल जिंदगी जिएं। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।